कक्षा एकादश के सभी भैया ध्यान दें कि पिछले वीडियो में मैं आपको कबीरदास पढ़ा रहा था, लेकिन मैं देखता हूं कि कबीरदास थोड़ा सा आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा का चिंतन लिए हुए पाठ है, इसलिए यह पाठ यहीं पर मैं रोकता हूं और अगला पाठ सूरदास आज प्रारंभ करता हूं, जो आपको पूरा किया जाएगा और उसके आगे सभी पाठ पूरे किए जाएंगे। और तब तक अगर ईश्वर ने चाहा तो यह कोरोना महामारी दूर हो जाएगी और आप लोगों से मुलाकात होगी, और मुलाकात होने पर आपको कबीरदास जी पुनः पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पाठ दूसरा सूरदास आपको पढ़ाने हम जा रहे हैं। इसमें विनय के पद हैं और भ्रमर गीत हैं। पहले सूरदास के विषय में आप लोग जान लें थोड़ा सा। सूरदास सगुण भक्ति शाखा, क्योंकि इसके पहले कबीरदास में मैंने भक्ति काल का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था आपको, भक्ति काल का पूरा विवरण आपको सारणीबद्ध तरीके से बताया था। तो अभी मैं लिख के बता नहीं रहा हूं, केवल मौखिक रूप से आपको बता दे रहा हूं कि भक्ति काल दो भागों में विभक्त हुआ, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। यद्यपि इसमें दो गुरुओं का नाम आता है, वल्लभाचार्य और विठ्ठलनाथ। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था गोस्वामी विठ्ठलनाथ। गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कृष्णदास आदि 8 कवियों को उन्होंने जोड़ा, जिन्हें अष्टछाप का कवि कहा जाता है। इनमें सूरदास, नंददास भी थे अष्टछाप के कवियों में, इनमें सूरदास सबसे प्रमुख अष्टछाप के कवियों में हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित पद लिखे। उसमें 2 प्रकार के पद हैं। आपके विनय के पद, ईश्वर से स्तुति की गई है, विनय की गई है, प्रार्थना की गई है। और दूसरा है भ्रमर गीत। इसमें गोपिकाएं और गोपिकाओं की विरह वेदना, उद्धव प्रसंग आदि बातों का चित्रण किया गया है, जो आपको आगे पाठ में दिखाया जाएगा। गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने जब सूरदास की मृत्यु हुई तो गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, 1478 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। यद्यपि ये जन्मांध थे, लेकिन विद्वानों में इनके विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, और कुछ का मानना है कि इनको अलौकिक शक्ति प्राप्त थी, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी। इसलिए ये कहना कठिन हो जाएगा कि यह जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए। दोनों का अपना अपना मत है। जो जन्म से अंधे मानते हैं वो कहते हैं कि इन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में, गौघाट में ये प्रार्थना किया करते थे, एक तारे पर पद गाया करते थे। तो भगवान कृष्ण की अलौकिक कृपा प्राप्त हुई, जिस कारण से यह इतनी अच्छी काव्य रचना कर पाए। लेकिन जो मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं हुए, उनका तर्क है कि इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला का, किसी बच्चे के खेलने का इतना सूक्ष्म चित्रण किया है, जो एक जन्म
तो इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जन्म से अंधे नहीं थे। इसलिए इन दोनों तर्कों पर विद्वानों का अपना अपना मतभेद है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं। पुष्टि मार्ग का इनको जहाज भी कहा जाता है। अब आगे देखें विनय के पद। अब के भगवान अनाथ बैठो द्रुम डरिया पार साधे बान ताके डर से भजियो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान दुहु भांति दुख भयुआन यह कौन बारे प्राण सुमिरत ही यही डस्यो पारधि कर छूटो संधान सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। विनय के पद है। विनय के पद में सूरदास जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हे ईश्वर अब कह राख ले भगवान। क्यों? क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं हो। अनाथ, अनाथ वही व्यक्ति होता है जिसका कोई नहीं होता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं अब कह राख ले भगवान। हे ईश्वर इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं। ब्रैथो द्रुम डरिया पारिधि साधे बान। मैं संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूं और माया मोह रूपी पारिधि माने शिकारी मेरे ऊपर निशाना साधे। मैं पक्षी हूं। संसार में मनुष्य पक्षी की भांति है जो संसार रूपी डाल पर बैठा रहता है। हे ईश्वर इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए क्योंकि मैं अनाथ हूं। मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं संसार रूपी डाल पर बैठा हुआ वह पक्षी हूं जिस पर माया मोह रूपी शिकारी अपना निशाना साधे हुए। उसके डर से मैं भागना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि माया मोह में लिप्त होना चाहता हूं, लेकिन उसके डर से, उस शिकारी के भय से मैं भागना चाहता हूं। लेकिन ऊपर ढुक्यो सचार, लेकिन ऊपर छल कपट रूपी बाज जो है वो मर रहा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों तरफ समस्या है। एक तरफ वो शिकारी, माया मोह रूपी शिकारी जो मुझ पर निशाना साधे हुए, और दूसरी तरफ ऊपर उड़ता हूं तो बाज है जो छल कपट रूपी बाज है जो मुझ पर अटैक कर देगा, मुझ पर आक्रमण कर देगा और मैं मारा जाऊंगा। इसलिए दोनों तरफ से तू भांति दुख परो आन यह कौनो बारे प्राण। दोनों तरफ से मुझको कष्ट आ गया है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। इसलिए हे ईश्वर मैं आपका सुमिरन करता हूं, आपको याद करता हूं। जैसे ही मैंने आपको स्मरण किया, जैसे आपने गज के प्राण बचाए थे, द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही आपका स्मरण करने मात्र से सुमिरत ही अहिडस्यो पा दिया। माने सर्प, जैसे ही मैंने आपका स्मरण किया ज्ञान रूपी सर्प आया और उसने माया मोह रूपी उस शिकारी को डस दिया, जिस कारण से वो निशाना तो मेरे ऊपर लगाया था लेकिन उसका निशाना चूक गया और हाथ से उसके तीर छूट गया, कमान छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, और वह तीर जाकर मुझको जो लगना था, सांप के डसने के कारण वह तीर जाकर छल कपट रूपी बाज को लग गया। तो यहां शिकारी भी मर गया और उधर बाज भी मर गया।
जो माया मोह रूपी शिकारी था वो भी समाप्त हो गया, और छल कपट रूपी जो बाज था वो भी समाप्त हो गया, केवल आपके नाम स्मरण मात्र से। ठीक है, जय जय कृपा निधान, हे कृपा के सागर, हे सब पर कृपा करने वाले ईश्वर, आप कृपा के सागर हैं। आपका नाम स्मरण करने से मेरे दोनों तरफ से प्राण बच गए। सबको समझ में आया होगा? फिर से एक बार पूरा देख लें। हे ईश्वर, इस बार मेरी लाज रख लीजिए, क्योंकि मैं अनाथ हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, और इस संसार रूपी वृक्ष के डाली पर मैं बैठा हुआ हूँ, माया मोह रूपी शिकारी मुझ पर निशाना साधे हुए है। मैं उसके भय से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन छल कपट रूपी बाज ऊपर मंडरा रहा है, जिस कारण से मैं फंस गया हूँ, मैं कहीं नहीं उड़ सकता। इसलिए मेरे पास दोनों तरफ से दुख आ गया है। अब मैं क्या करूं, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो? जैसे ही मैंने आपका स्मरण किया, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपने सर्प का अवतार लेकर या ज्ञान का अवतार लेकर मेरे अंदर ज्ञान जागृत करके आपने ज्ञान रूपी सर्प ने जो है माया मोह रूपी बहेड़िए को, माया रूपी शिकारी को डस लिया, और उसके हाथ से निशाना चूक गया, जो जाकर छल कपट रूपी बाज को लग गया। इस तरह से शिकारी भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और बाज भी समाप्त हो गया। इस तरह से मेरी रक्षा हो सकी। हे ईश्वर, आप कृपा के सागर हैं, आपकी जय जय। अगला देखें। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाण महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरा मन, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है, क्योंकि यह बार बार माया मोह में लग जाता है। जैसे किसी समुद्र में जहाज चल रहा हो, समुद्र में ना पेड़ होता है, ना पौधे होते हैं, ना खंभा होता है, कुछ नहीं होता। जैसे कोई पक्षी अगर उस जहाज पर बैठा है और उड़ जाए, तो समुद्र इतना विशाल है कि उसको अंत में अगर अपने थकान मिटानी है तो अंत में लौटकर फिर जहाज पर आना पड़ेगा। तो वही बात कहते हैं, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इसी प्रकार हे ईश्वर, मैं चाहे संसारिक मोह माया में जितना फिरता रहूं, अंत में हर प्राणी को आपकी ही शरण में आना पड़ेगा। जैसे वह जहाज का पंछी चाहे जितना उड़ ले, लेकिन अंत में उसे जहाज पर ही आना पड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति चाहे माया मोह में जितना भी लिप्त हो जाए, लेकिन अंत में आपकी ही शरण आना पड़ेगा। परम गंग को छाण प्यासो दुर्मति कूप खनावे। कहते हैं ये आपकी कृपा है। कमल नयन को छाणी महात्म, आपके कमल जैसे नेत्र के महत्व को मैं त्याग कर और देव को ध्यान और किसी देवता की आराधना करूं, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं आपके महत्व को जानता हूं। हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी नेत्रों के महत्व को जानता हूं, इसलिए मैं किसी और देवता का ध्यान नहीं कर सकता। परम गंग को छाण प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिसके पास पवित्र गंगा नदी बह रही हो और वह कुआं खोदने लगे, तो इसी तरह वह मूर्ख होगा कि जिसके पास भगवान कृष्ण की कृपा आ गई हो, वह दूसरे देवताओं का ध्यान करने लगे। ठीक दूसरा उदाहरण देते हैं, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। और जिस भौरे ने कमल के फूल का रस पान कर लिया हो, उससे कह दो करेले का, करील के फूल का रस पान कर ले, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि
उसने तो मीठे रस का पान किया है, कमल के फूल के मीठे रस का पान किया है, उसको करीब के कड़वे फूल का रस पान करने में आनंद कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार मैंने तो आपके भक्ति का आनंद प्राप्त किया है, मुझे और देवता की भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं होने वाला। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। दूसरा उदाहरण देते हैं, अगला उदाहरण देते हैं कि जिसके पास कामधेनु गाय हो, ऐसी गाय जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, ऐसी गाय हो, उसको वो छेरी माने बकरी दोहाले, बकरी का दूध पीने जाए या बकरी का दूध दोहने जाए तो यह तो गलत होगा। इसलिए हे ईश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपको जानता हूँ, आपके महत्व को जानता हूँ। फिर से एक बार ध्यान दे ले। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से अंत में मुझे आपकी शरण में आना पड़ेगा। जैसे कोई जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज में उसको वापस मजबूरी में लौटना पड़ता है, तो इसी प्रकार मैं आपके महत्व को जानता हूँ हे भगवान कृष्ण। इसी प्रकार मैं आपके महत्व को जानता हूँ, इसलिए मैं और किसी देवता को ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कमल नेत्रों के महत्व को मैं जानता हूँ। जिस व्यक्ति के पास पवित्र गंगा नदी बह रही हो, पवित्र गंगा नदी बह रही हो, वह दूर जाकर कुआं खोदे, यह तो वह मूर्खता होगी। इसी प्रकार मेरे पास तो आप प्राप्त हो गए हो, मैं दूसरे देवता का ध्यान करूं। जिस भंवरे ने कमल के फूल का मीठा रस पान कर लिया हो, वो करील के पौधे के कड़वे फूल का पान करे, ये कैसे संभव हो सकता है। जिसके पास सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय हो और वह बकरी दोहने जाए तो यह मूर्खता होगी। इसी प्रकार मैंने आपके महत्व को समझ लिया है और मैं आपको ही ध्यान करना चाहता हूँ, आपके अतिरिक्त और किसी देवता का ध्यान नहीं करना चाहता। आज के 2 पद हो गए, ठीक है। अब इसके बाद वात्सल्य के पद, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन होगा, अगले वीडियो में माने कल आपको पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही, और इसको ध्यान से पढ़ें। एकादश वाले भैया जो भी नए छात्र जुड़े हैं वो सब ध्यान से इसको देखें और जो भी न समझ में आए वो बताते रहें।